ज्योमेट्री सेक्शन का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बालक, अभी तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एनटीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है बालक। बोला गया था कि एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द टू एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल में बालक तुम जानते हो कि दो एक्यूट एंगल होता है, फिगर मैंने पहले से ही बना रखा है। यहाँ पे एबीसी सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी इज राइट एंगल, बी यहाँ पर अगर 90 डिग्री है मेरे भाई, है ना, तो ये जो दोनों एंगल है ये पक्का है कि ये एक्यूट ही होगा, ये एंगल और ये एंगल ये दोनों एक्यूट होगा। इन्हीं दोनों एक्यूट एंगल का जो बाइसेक्टर है, उन बाइसेक्टर्स के बीच में कितना डिग्री बनेगा ये तुम्हें बताना है। कहने का मतलब ये है कि ये बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर एक्यूट एंगल का, ये भी एक्यूट एंगल का एंगल बाइसेक्टर, इन दोनों के बीच ये और ये, इन दोनों के बीच ये वाला एंगल बता दो या ये वाला एंगल बता दो, है ना, दोनों में से कोई भी एक एंगल बता दो। ऑप्शन देख लिया जाएगा। सपोज कोई बच्चा ये एंगल निकाल लिया तो 180 से माइनस करके ये तो निकल ही जाएगा, लीनियर पेयर है ना, स्ट्रेट लाइन है। तो कोई अगर ये वाला एंगल निकाल ले तो ये तो अपने आप निकल जाएगा, है कि नहीं है। तो यही तुम्हें करना है, एक बार अच्छे से ट्राई कर लेना। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आसानी से तुम यहाँ सोच सकते हो यार और बना सकते हो। लेट सपोज हम लोग ये वाला एंगल निकालते हैं मेरे भाई, ये वाला एंगल से बालक हम लोग सोचते हैं, मान लेते हैं कि ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो मेरे भाई ये भी थीटा है, ये भी थीटा है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर एक और बात है मेरे भाई कि ये वाला जो एंगल है, ध्यान से सुनना, ये वाला जो एंगल है यानी कि एंगल ADC जो है, इसका वैल्यू इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा, है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये दोनों का एंगल का सम जितना भी होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है ना। किसका एक्सटीरियर एंगल है? ABD ट्रायंगल का, ABD ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ADC का जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा ये होगा 90 डिग्री प्लस एंगल हम लोग लिख सकते हैं बालक BAD, है ना, BAD। अच्छा, BAD को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना। अगर ये बाइसेक्टर है, AD अगर बाइसेक्टर है तो BAD जो है ये BAC/2 हो गया, BAC/2 हो गया। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई BAC/2, एंगल BAC/2। कोई दिक्कत है क्या? BAC/2 लिख सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, एक और बात देखो, हम लोग यहाँ पर अगर ABC ट्रायंगल में चले, इन ट्रायंगल मेरे भाई ABC में चले, तो ABC में 90 डिग्री प्लस एंगल BAC, है ना, प्लस एंगल मेरे भाई BCA, है ना, BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। यहां पर सिंस बालक बाइसेक्टर का बात किया जा रहा है, अगर हम लोग दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दे, क्योंकि बाइसेक्टर मतलब एंगल को आधा आधा बांटेगा, बाई 2 करेगा, तो 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया जाए। इस 90 को पहले उस साइड ले चला जाए तो ये 90 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। 180 से 90 को माइनस करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर आ जाएगा 90, यहाँ पर 90 बच रहा होगा। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो 2 से यहाँ भी डिवाइड, 2 से मेरे भाई यहाँ भी डिवाइड, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिए, तो BAC/2 और BCA/2 का वैल्यू आ गया यहाँ पर बालक 45। दोनों साइड अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो BAC/2 और BCA/2, मतलब ये हुआ कि ये इस एंगल का हाफ और इस एंगल का हाफ का जो सम आया वो 45 डिग्री आ गया। ये एक रिलेशन तुम्हें क्लियर होगा। अब तुम बेहतर सोच पाओगे मेरे भाई, बेहतर सोच पाओगे। अब हम लोग चलते हैं इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में? PDC ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल, बस ये क्वेश्चन बन गया मेरे भाई, और शायद तुम में से बहुत सारे बच्चे इसे सोच भी लिए होंगे, थॉट प्रोसेस समझ गए होंगे कि अब करना क्या है ना। ध्यान से सुनो, PDC ट्रायंगल में चलते हैं मेरे भाई, PDC ट्रायंगल में, है ना, PDC ट्रायंगल में चलते हैं। तो अपने पास आ जाएगा थीटा, मतलब कि ये वाला एंगल जिसे हम लोग थीटा मान रहे थे, प्लस यहाँ पर ADC एंगल, है ना, एंगल ADC, और प्लस एंगल ECD, है ना, एंगल ECD। अच्छा, एक बात बताओ तुम, एंगल ECD को हम लोग एंगल BCA/2 लिख सकते हैं क्या, है ना। ECD मतलब कि ये वाला एंगल, ये इस एंगल को मेरे भाई हम लोग BCA/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो लिख लिया जाए ना, लिख लिया जाए। यहाँ पर हम लोग इसे लिख सकते हैं BCA/2, ECD को लिख लिए। यानी कि हम लोग किस ट्रायंगल में? PDC ट्रायंगल में। और तीनों एंगल का सम जो है बालक ये कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब आगे चलते हैं। ADC के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ADC का वैल्यू हम लोग निकाले हुए 90 प्लस BAC/2, है ना। सबसे पहले तो इस थीटा को लिख लेते हैं, फिर इसके बदले लिख लेते हैं मेरे भाई 90 प्लस
एंगल BAC/2, और फिर देखो यहाँ पर है BCA/2 है ना, इज इक्वल टू 180। अब तुम देख पा रहे होगे कि क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया मेरे भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इन दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल बैठे हैं पहले ही, BAC/2 प्लस BCA/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री यहाँ पुट कर दिया जाए, है ना। यहाँ पर पुट किए बालक तो थीटा प्लस 90 और प्लस इसके बदले 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा तो अब आराम से निकल गया ना मेरे भाई, थीटा तो अब तो आराम से निकल गया। ये 90, ये 45, ये दोनों मिलकर के हो गया 135। 135 को उस साइड ले चले, 135 को मेरे भाई उस साइड ले चले तो थीटा का वैल्यू आ गया 180 माइनस 135, यानी कि थीटा यहाँ से हम लोगों को मिल गया 45 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो 45 डिग्री आ गया, अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल है मेरे भाई, ये वाला एंगल 135 हो गया, क्योंकि लीनियर पेयर है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। ये 45 तो ये भी 45, और अगर ये 45 तो ये 135, और ये कितना हो गया मेरे भाई, ये भी हो गया 135 वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई होप बालक इस क्वेश्चन को समझ पाए होगे। अब ऑप्शन चेक कर लेंगे, 45 होगा तो उसे टिक कर देंगे और 135 होगा तो उसे टिक कर देंगे मेरे भाई। यहाँ पर 135 यानी कि तुमसे क्वेश्चन में ये वाला एंगल पूछा गया था, है ना, ये वाला बालक एंगल पूछा गया था, ये वाला, यानी कि APC फिगर के अनुसार, इस फिगर के अनुसार चले तो APC पूछा गया था। इस टाइप का बहुत सारा कंटेंट जो तुम्हारे मैथ्स को, तुम्हारे ज्योमेट्री को बूस्ट कर सकता है बालक, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है अब, है ना। एक बार चैनल को जरूर विजिट करो, डिस्क्रिप्शन में मैथ बूस्टर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें ओलंपियाड लेवल्स के अलजेब्रिक क्वेश्चंस है जो तुम्हारे मैथ्स में सोचने के तरीका को बदलेगा, है ना। ज्योमेट्री बूस्टर भी प्लेलिस्ट में अब लगातार कंटेंट बालक अपलोड होते रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट